तो स्वागत है आप सभी का क्लास ORS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, आज से हम एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं, जो कि आपका अरिहंत पब्लिकेशन, जो आपका कंप्लीट बुक मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें आपके टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज मैं कराऊंगा। और आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट आपका पहला है, और आपको देखिए ये जो आपका वीडियो है आपको टॉनिक के भांति आपको काम करेगा। और आपके देखिए कंप्लीट तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी। तो अगर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। और देखिए आज का जो कंटेंट है आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और कंप्लीट तैयारी होगी और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। रीजनिंग की प्रैक्टिस टेस्ट है, तो कॉपी कलम आपके पास रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रूस का जो दे रखा है क्या, तो रूस का संबंध आपका मास्को से दे रखा है क्या, तो रूस का संबंध मास्को से दे रखा है। उसी प्रकार जर्मनी का संबंध आपसे पूछ रहा है। तो देखिए रूस का राजधानी क्या होती है, तो रूस की राजधानी क्या है, तो आपकी मास्को क्या है, तो रूस की जो राजधानी है वह आपकी क्या है, तो रूस की राजधानी जो है आपकी वह मास्को है। रूस की राजधानी आपकी मास्को है। उसी प्रकार जर्मनी की राजधानी क्या है, तो बर्लिन है क्या, तो जर्मनी की राजधानी जो है आपकी वह बर्लिन है। आगे देखिए बाइबिल का संबंध ईसाई से दे रखा है, तो कुरान का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार आपका बाइबिल जो है ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है क्या है, तो बाइबिल जो है ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। उसी प्रकार कुरान जो है आपका वह इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कौन सा, तो कुरान जो है वह इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो देखिए हमारा दूसरे का पहला करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए तीसरा नंबर कह रहा है बिल्ली क्या करती है, तो म्याऊं म्याऊं करता है। उसी प्रकार घोड़ा जो होता है, घोड़ा आपकी हिनहिनाने की आवाज़ निकालता है। कैसा, तो घोड़ा जो है हिनहिनाने की आवाज़ निकालता है। आगे बढ़िए देखिए क्या कह रहा है चौथा नंबर, लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश है। देखिए क्या कह रहा है, लखनऊ की राजधानी अगर उत्तर प्रदेश है तो पटना की राजधानी पूछ रहा है। तो देखिए जिस प्रकार आपकी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसी प्रकार पटना जो है आपके बिहार की राजधानी है। किसकी, तो पटना जो है आपकी वह बिहार की राजधानी है। पाँचवा नंबर कह रहा है रोटी का मक्खन से संबंध है, तो घाव का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार रोटी के ऊपर मक्खन लगा के खाया जाता है क्या, तो रोटी के ऊपर आपका मक्खन लगा के खाया जाता है। उसी प्रकार घाव के ऊपर मलहम लगाया जाता है क्या, तो देखिए घाव के ऊपर आपका मलहम लगाया जाता है। पांचवा का ए करेक्ट हो जाएगा। छठवां कह रहा है बल का संबंध न्यूटन से है, तो वर्षा का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार बल को न्यूटन में मापा जाता है, किसको, तो बल को न्यूटन में मापा जाता है। उसी प्रकार वर्षा को सेंटीमीटर में मापा जाता है। किसमें, तो वर्षा को सेंटीमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर कह रहा है मुद्रा का संबंध डॉलर से दे रखा है। उसी प्रकार आपको वजन का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए जिस प्रकार मुद्रा का एक रूप क्या होता है, तो डॉलर होता है क्या, तो मुद्रा का रूप एक आपका क्या होता है, तो डॉलर होता है। उसी प्रकार वजन का एक मात्रक क्या होता है, तो पाउंड होता है क्या, वजन का एक मात्रक आपका क्या होता है, तो पाउंड होता है। 8वां नंबर कह रहा है जहर का संबंध मृत्यु से है। उसी प्रकार अमृत का संबंध क्या हो जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार लोग जब जहर पी लेते हैं तो वह मर जाते हैं, उसी प्रकार अमृत पीने से वह क्या होते हैं, तो अमृतत्व को प्राप्त होते हैं क्या। अगर जहर पीने से आदमी मर जाता है तो आपका अमृत पीने से अमर हो जाता है। फिर 9वां नंबर कह रहा है सहारा का रेगिस्तान, तो माउंट एवरेस्ट का संबंध क्या होगा। तो देखिए सहारा का संबंध रेगिस्तान से दे रखा है, तो माउंट एवरेस्ट का आपसे संबंध पूछ रहा है। तो देखिए जिस प्रकार सहारा एक रेगिस्तान है क्या, तो सहारा जो है आपका एक प्रकार का रेगिस्तान है। उसी प्रकार माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है क्या, तो माउंट एवरेस्ट जो है आपका है एक पर्वत है। तो देखिए 9 का बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा 10 नंबर जासूस का संबंध जानकारी से है, तो पत्रकार का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है स्रोत,
निबंध, समाचार या कहानी। तो देखिए जासूस क्या होता है, तो जिस प्रकार जासूस जानकारी देता है उसी प्रकार पत्रकार जो है वह समाचार आपका समाचार देता है। क्या, तो जासूस क्या होता है, तो जासूस जब जासूसी करता है तो वह जानकारी देता है, उसी प्रकार पत्रकार जो आपका पत्रकारी करता है तो वह समाचार आपकी सुनाता है। कह रहा है 11 से 15 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों का एक जोड़ा दिया गया है, उसके साथ उत्तर के रूप में उसे 4 जोड़े दिए गए हैं। उत्तर विकल्प में से आप शब्दों को उस जोड़े को चुनिए जिनके बीच का संबंध जोड़े के शब्द के बीच का संबंध होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, न्यायालय का संबंध आपका कहाँ दे रखा है, तो देखिए न्यायालय का संबंध आपका न्याय से दे रखा है, उसी प्रकार आपका क्या संबंध होगा। तो देखिए कह रहा है महाविद्यालय का स्कूल है, अस्पताल का उपचार है, संकेत का यातायात है, या कह रहा है डी का जेल का कैदी है। तो देखिए आपका 11 नंबर है। जिस प्रकार न्यायालय में आपका क्या होता है, तो न्यायालय में आपका हमें न्याय मिलता है। क्या, तो न्यायालय में हमें न्याय मिलता है, उसी प्रकार अस्पताल में हमारा क्या होता है, तो अस्पताल में हमारा उपचार होता है। देखिए फूल का माला दे रखा है, तो ऑप्शन कह रहा है छाता का वर्षा, सेकंड का मिनट, फूल का वृक्ष, ईंट का घर। तो देखिए कह क्या रहा है 12 नंबर में, तो जिस प्रकार फूलों से क्या बनाई जाती है, तो फूलों से एक हार यानी माला पहनाई जाती है। क्या, तो फूलों से आपकी माला बनाई जाती है, उसी प्रकार ईंट से क्या बनाया जाता है, तो ईंट से जो है वह घर का निर्माण किया जाता है। कह रहा है क्या दे रखा है, गैरेज का मोटरसाइकिल से संबंध है। तो देखिए कह रहा है सड़क का बस से, पलंग का मरीज से, अस्तबल का घोड़ा से, चारागाह का गाय से। 13 नंबर है। तो देखिए आपका हो क्या जाएगा, तो जिस प्रकार गैरेज में मोटर कारों को रखा जाता है। क्या, तो गैरेज में मोटर कारों को रखा जाता है, उसी प्रकार आपका अस्तबल में घोड़े को रखा जाता है। क्या, तो गैरेज में अगर मोटर कार रखा जाता है तो अस्तबल में घोड़ा रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 13 का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है 14 नंबर कि वाष्प का बादल दे रखा है। क्या, तो वाष्प का बादल दे रखा है, तो कह रहा है ईंट का संबंध पत्थर से है, ईश्वर का धर्म से, लकड़ी का फर्नीचर से, पहाड़ का चोटी से। तो वाष्प का संबंध बादल से दे रखा है। तो देखिए जिस प्रकार वाष्प से बादल बनते हैं। क्या, तो वाष्प से बादल बनते हैं, उसी प्रकार लकड़ी से क्या बनता है, तो लकड़ी से हमारा फर्नीचर बनता है जिस पे हम सोते हैं, बैठते हैं। 15 नंबर कह रहा है शिक्षा का संबंध विद्यालय से है। तो देखिए कह रहा है न्याय का न्यायालय से, पैसे का सुखी साथी से, या घर का आराम गृह से, या पहाड़ का समतल से। तो ध्यान से सुनिए। देखिए 15 नंबर जिस प्रकार आपका शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होती है, कहाँ पे, तो शिक्षा आपकी विद्यालय में प्राप्त होती है, उसी प्रकार न्याय जो है हमारा न्यायालय में हमें मिलता है। क्या, तो न्याय जो हमें कहाँ मिलता है, तो न्याय के लिए न्यायालय जाना पड़ता है। फिर देखिए कह रहा है 16 से 20 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 शब्द दिए गए हैं जिनके बीच एक निश्चित संबंध है। आप उत्तर विकल्प में से एक ऐसी शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध है जैसे कि प्रथम 2 शब्दों के बीच का है। तो देखिए कह क्या रहा है, राजा का जो संबंध रानी से है, तो घोड़े का वही संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार राजा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो रानी होती है। क्या, तो राजा का स्त्रीलिंग रानी होती है, उसी प्रकार घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होती है, तो घोड़ी होती है। क्या होती है, तो घोड़ी होती है। 17 नंबर कह रहा है कि विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, तो बादल का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है साहित्य, कविता, पानी या आसमान। तो देखिए जिस प्रकार विचार मस्तिष्क में बनते हैं, कहाँ, तो विचार हमारे विभिन्न प्रकार के भला बुरा हम किसी के बारे में सोचते हैं, तो यह सब कहाँ बनता है, तो मस्तिष्क में बनता है। उसी प्रकार बादल हमारे कहाँ बनते हैं, तो बादल आसमान में बनते हैं जो वर्षा कराते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि जिस देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, तो राज्य का वही संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन दे रहा है मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या राज्य मंत्री।
तो देश का संबंध राष्ट्रपति से है तो राज्य का वही संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है, क्या, तो देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार आपका राज्य का प्रधान आपका राज्यपाल होता है। कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। 19 नंबर कह रहा है आपका बी का संबंध डाउट से दे रखा है। क्या, तो बी का संबंध आपका किससे दे रखा है, तो डाउट से दे रखा है। उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा, तो डाउट का संबंध जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा। तो देखिए अगर हम डाउट बोलते हैं डाउट, तो बी जो हमारा होता है वो साइलेंट होता है। क्या, इसका प्रयोग नहीं होता है बी का, यह क्या होता है, तो यह साइलेंट होता है। क्या होता है, तो आपका साइलेंट होता है। उसी प्रकार आपका एच जो होता है, एच का जो संबंध होता है, एच जब आप क्या बोलेंगे, होनेस्ट, क्या बोलेंगे, जब आप ऑनेस्ट बोलेंगे तो आपका जो है एच जो है आपका इसका प्रयोग नहीं होगा। किसका, तो एच का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा है कि जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा। तो देखिए 20 नंबर में जिस प्रकार वृत्त में परिधि होती है उसी प्रकार आपका वर्ग में क्या होता है, तो परिमित होता है। क्या होता है, तो परिमिति आपका होता है वर्ग में। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 प्रश्न आकृतियों तथा उत्तर आकृतियों दी गई है। प्रश्न आकृतियों में पहले दूसरे एक निश्चित संबंध है। उत्तर आकृति में एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो चौथे आकृति के प्रश्न के चिन्ह पे तीसरी आकृति तथा चौथी आकृति का संबंध को स्थापित करेगी। तो देखिए कह क्या रहा है, एक मिनट, तो आपकी ये प्रश्न आकृति है, इधर आपकी उत्तर आकृति दे रखा है। तो देखिए इसका संबंध जो इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। इक्कीस नंबर है, तो आकृति का ऊपर भाग पलट जाएगा। क्या होगा, तो आकृति का आपका ऊपरी भाग पलट जाएगा। एक मिनट, देखिए जिस प्रकार ये इसका देखिए ये जब 2 भाग हुआ है ये नीचे ऊपर हो गया है। कहाँ पे, तो नीचे ऊपर हो गया है। उसी प्रकार जब ये नीचे ऊपर होगा तो आपका इस तरह से दिखाई देगा। किससे, तो इस तरह से दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर देखिए आपका 22 नंबर इधर होगा। देखिए थोड़ा सा आपका ब्लर दिखा रहा है। इधर आपकी प्रश्न आकृति दे रखा है, इधर आपकी उत्तर आकृति दे रखा है 22 नंबर में। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए आपका 8 बराबर भागों में डिवाइड हुआ है। कैसे, तो 8, इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 भागों में डिवाइड हुआ है। तो इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एक मिनट, 22 नंबर ही है ना, 22 एक मिनट, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। कौन सा, ये वाला होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ये वाला होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए 23 नंबर कह रहा है प्रश्न आकृति दे रखा है, आपकी उत्तर आकृति दे रखा है। देखिए 23 का कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये आपका आकृति का क्या है, 23 नंबर है ना। तो देखिए अगर बात करें 23 का, तो 23 में अगर हम जल प्रतिबिंब पे इसे रखें, इसे जल प्रतिबिंब पे रखें तो आपका इस तरह दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देगी। और अगर इसको रखते हैं तो आपकी इस तरह से दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
24 नंबर कह रहा है प्रश्न आकृति दे रखा है और आपको इधर उत्तर आकृति दे रखा है। तो देखिए आपका ये इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, ये आपका इधर को जा रहा है, ये आपका इधर को जा रहा है, ये तीर इधर को जा रहा है, तो ये इस मारे आपकी तीर इधर को आनी चाहिए, इधर को इधर को। और ये आपका इस प्रकार का गोला रहना चाहिए। देखिए इसमें गोला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? तो देखिए ये आपका है क्या? तो दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है। कैसा? तो आपका दर्पण प्रतिबिंब है। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर तो यहाँ पे ये इसके साथ ये बन गया, इसके साथ क्या बनेगा? तो देखिए इसका जो बन जाएगा आपका ये वाला बन जाएगा। कैसा? ये वाला। 25 नंबर में देखिए कि आकृति के सभी विकर्णों क्या बन जाते हैं? सभी आपके विकर्ण बना दिए जाते हैं। क्या? तो सभी जो आपके है विकर्ण बना दिए जाते हैं। देखिए ये आपका ये था तो आपको इसको ये बना दिया, उसी प्रकार ये है तो आपको इसको यही बना देगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है, आगे देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि देखिए 7 का संबंध आपके 50 से दे रखा है। किसका? 7 का संबंध 50 से है, तो 11 का संबंध किससे होगा? 26 नंबर है, तो देखिए क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर कर देंगे। क्या? तो 7 का स्क्वायर करके +1 कर देंगे। +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 49 होता है, और 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्या करेंगे? तो 11 का स्क्वायर कर देंगे। क्या? 11 का स्क्वायर कर देंगे और +1 कर देंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, और +1 कर देंगे क्या हो जाएगा? 122 हो जाएगा। 122 किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए 23 नंबर कह रहा है 12:36। तो आपका यहाँ देखिए क्या आएगा प्रश्नवाचक की जगह पे। तो देखिए अगर करते हैं क्या, तो अगर यहाँ पे कर देते हैं 12 तियाँ क्या हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मिनट। 12 तियाँ क्या हो जाएगा? 12 तियाँ आपका हो जाएगा 36। कितना? तो 12 तियाँ 36 हो जाएगा। उसी प्रकार 1/3 करके क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक के वाक्य पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। कह रहा है 2 का संबंध 8 से है, तो आप इसका संबंध आगे आके 3 के आगे आपका क्या होगा? तो देखिए हुआ क्या है, तो अगर हम क्या करें 2 का क्यूब कर दें। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब आपका 8 होता है, वही आपका यहाँ दे रखा है। फिर क्या करें, तो हमें 3 का क्यूब कर देते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है? तो 3 का क्यूब हमारा 27 होता है। तो देखिए है कहाँ 27? ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 9 का संबंध 81 से दे रखा है, तो 11 का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है, वही आपका यहाँ दे रखा है। उसी प्रकार 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर 121 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सॉरी, हाँ 121, हाँ ऑप्शन नंबर बी में, बी, हाँ ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर कह रहा है 12 का संबंध 8 से के है, उसी प्रकार 24 का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए 12 में से जब क्या करेंगे, 12 में से -4 करें तब कितना आएगा? तो 8 आएगा। उसी प्रकार 24 में जब हम क्या करें 4 से माइनस करें तो कितना आएगा? तो आपका 20 आएगा। तो देखिए 20 है कहाँ? तो 20 हमारा ऑप्शन नंबर सी में ही है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि आपके नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में आपके चिन्ह के बाईं ओर से दो वर्गों के दिए गए एक दूसरे से किसी प्रकार संबंधित हैं। दाईं ओर से अक्षरों को एक वर्ग तथा एक प्रश्न दिए गए हैं। उत्तर विकल्प में से अक्षर का ऐसा वर्ग ज्ञात कीजिए जिससे दाईं ओर के दोनों वर्ग में वैसा ही संबंध बन जाए, जैसे आपका संबंध बाईं ओर के वर्गों से है।
तो देखिए ये आपका प्रश्न है, और बड़ा कर दें, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए 31 नंबर है। तो 31 नंबर है। तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम ए से बी तक जाएं, 1 मिनट, अगर हम ए से बी तक जाएं तो कितना हुआ है, +1 हुआ है। कलर चेंज कर लें। तो अगर हम ए से बी तक जाएं +1 हुआ है, और हम अगर बी से बी तक जाएं तो 0 हुआ है। उसी प्रकार हम क्या करें, बी सी दे रखा है, कितना बी सी कितना हुआ है, तो आपका 1 हुआ है, 1 हुआ है। फिर देखिए सी डी कितना हुआ है, तो आपका 1 हुआ है। फिर देखिए सी डी आपका क्या आएगा, अब फिर हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ना पड़ेगा, यानी हमें डी तुरंत आ जाएगा। डी से क्या करना पड़ेगा, डी से आगे 1 + 1 करने का, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो डी ई हमारा देखिए किस में है, डी ई, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। ये देखिए आपका इधर ये हो गया 32 नंबर। 32 नंबर देखिए आपका क्या होगा, तो आपका हुआ क्या है, तो देखिए ए का यहाँ उल्टा कर दिया है, बी को यहाँ पे कर दिया है, सी को हमारा यहाँ पे कर दिया, यानी उल्टा कर दिया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, डी को यहाँ ले जाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, ई को ले जाएंगे, उसके बाद एफ को रख देंगे, क्या हो जाएगा, एफ ई डी, क्या हो जाएगा, एफ ई डी। देखिए एफ ई डी हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। 33 नंबर कह रहा है, देखिए एम एन ओ पी का संबंध क्यू आर एस से है, तो आपसे पूछ रहा है ई एफ जी एच का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए आपका हुआ क्या है, तो एम एन कितना +1, एम एन +1, ओ 15 पे पी 16 पे कितना पर +1 का। उसी प्रकार देखिए आपका पी क्यू कितना, तो पी 16 पे क्यू 17 पे कितना +1, आर एस कितना +1। उधर देखिए ई एफ +1, जी 7 पे, ई एच 8 पे +1। तो इस प्रकार के ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है होना चाहिए, एच आई जे के, यानी उसमें देखिए आपका क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को उठाते हैं। तो देखिए एच हमारा 8 पे, 1 मिनट, एच हमारा 8 पे, आई हमारा 9 पे, कितने का, 1 का, आई हमारा 9 पे, जे हमारा किस पे, 10 पे, तो 1 का, जे 10 पे, क्या पूछ रहा है, जे 10 पे, के 11 पे, ठीक है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर में। तो देखिए आपका हुआ क्या है, ए का अपोजिट क्या होता है, तो जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, तो वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, तो एक्स होता है। उसी प्रकार डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का जब ड्यू, यानी डी का जब अपोजिट डब्लू, और ई का आपका क्या होता है, ई का होता है आपका इवेन, यानी भी होता है, और एक्स का क्या होता है, तो क्या दे रखा है, एफ है, 1 मिनट, हाँ एफ है, एफ का क्या होता है, यानी फ्यू, यानी एफ यू, यानी डब्लू भी और यूँ, डब्लू भी और यूँ। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए बी से आपका सी तक गए हैं, कितना, 1 मिनट, बी ए, ये वाला है ना, बी ए वाई, बी से कितना गए, बी से सी तक गए तो कितना हुआ, तो +1 हुआ। ए से कितना गए, ए से अगर डी तक गए तो कितना हुआ, 3 हुआ। फिर देखिए आपका वाई से एक्स तक जाएँ तो 1 हुआ, जेड से डब्लू तक जाएँ तब कितना हुआ, तो जेड से डब्लू हमारा -3 हुआ। यानी देखिए 2 श्रेणी में 1 +3, और आपके दूसरे और तीसरे श्रेणी में +1 और -3। वैसी पर हम लगाएंगे तो देखिए एफ़ में क्या करेंगे, एफ़ में +1 करेंगे, तो एफ़ हमारा किस पे होता है, तो देखिए एफ़ हमारा 6 पे, जी हमारा जाएगा 7 पे। फिर देखिए ई दे रखा है, ई में हम क्या करेंगे, ई हमारा किस पे होता है, तो ए बी सी डी ई हमारा 5 पे होता है, 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 पे एच होता है। फिर ऊपर देखा यू दे रखा है, क्या करेंगे, यू हमारा 21 पे होता है, 1 घटाएंगे तो हमारा टी आ जाएगा। बी हमारा 22 पे होता है, 22 में से क्या घटाएंगे, तो 22 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। 19 पे क्या होता है, तो भी होता है, जी एच टी भी, जी एच टी भी देखिए किस में है, जी एच टी भी
क्या है आपका GHTS। GHTS देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, GHTS ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन थे। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, और डेली आपको इसी चैनल पे आपका अरिहंत पब्लिकेशन पूरा सॉल्व कराया जाएगा। और अगर आप साथ देते हैं तो आपको और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। और देखिए जब तक ये आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक इसी चैनल पे आपको तैयारी कराई जाएगी। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।